बिस्मिल्लाह ए रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या आपने सुना है रमज़ान 2025 के बारे में? हाल ही में रमज़ान को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और यकीन मानिए यह खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या यह सच है कि अल्लाह की कुदरत ने एक ऐसा करिश्मा किया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था? क्या रमज़ान के इस साल कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ? और क्या इसके पीछे कोई गहरी रहस्य छिपी हुई है जिसे सिर्फ कुछ खास लोग ही समझ पाए हैं? सुनिए, क्या होगा जब रमजान 2 बार आएगा 2030 में? और क्या सलमान अजहरी साहब की जिंदगी में कोई चमत्कारी बदलाव होने वाला है इस बार के रमजान के दौरान? सवाल बहुत हैं और जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। आखिरकार रमजान 2025 में ऐसा क्या होगा जिसे हम सब याद रखेंगे? क्या यह रमजान हम सबकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव लेकर आएगा? आइए जानते हैं इस अनोखी और रहस्यमयी खबर के बारे में, और साथ ही जुड़े रहिए अल्लाह की असीम शक्ति से जुड़ी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अभी अभी रमजान 2025 को लेकर आई मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हां, जिस खुशखबरी को सुनने के बाद यकीनन सारे मुसलमान खुशी से झूमने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि रमजान 2025 का आगाज हो चुका है और इस मौके पर जो खबरें सामने आई हैं वह काफी ज्यादा हैरान करने वाली हैं। यानी दोस्तों, रमजान को देखते हुए झारखंड सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। इफ्तार के 1 घंटे पहले जा सकेंगे घर। जुम्मे की नमाज के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक मिलेगी छुट्टी। जी हां दोस्तों, यह झारखंड सरकार की तरफ से कहा गया है। वही दोस्तों, इस मर्तबा फिर से असदुद्दीन ओवैसी साहब उम्रा की अदायगी करने के लिए मस्जिद नबी शरीफ पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए तो इस मर्तबा की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि अफगानिस्तान के एक मदरसे जिसमें 1200 लड़कियों में करीब 650 लड़कियों ने कुरान मुकम्मल हाफिजा कर लिया है। जी हां दोस्तों, यह वाकई सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दोस्तों, खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने हिजाबी ड्रेस पहन करके मुसलमानों को दी है रमजान की मुबारकबाद। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे कि केरल की कासरगाड मंदिर में इफ्तार की दावत हुई, धार्मिक सताव की मिसाल पेश की गई। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ सऊदिया अरब से और मदीना मुनव्वरा के रमजान के मौके पर जो यह खूबसूरत सी तस्वीर सामने आई है चांद की, यानी चांद के ऊपर रोजा ए रसूल किस तरह से नजर आ रहा है, वाकई दुनिया की यह सबसे बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यकीनन अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी निकल के सामने आई है मुसलमानों के लिए कि कर्नाटका सरकार मुसलमानों को सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण देगी। वाकई दोस्तों, यह बहुत अच्छी खबर सामने आई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यह भी एक खुशखबरी से कम नहीं है कि 1000 वर्षों में पहली बार, यानी 1000 सालों में पहली बार ब्रिटेन की शाही महल में हुआ था इफ्तारी पार्टी का आयोजन। जी हां दोस्तों, यह 2025 के मौके पर हुआ है, वह भी 1000 साल के बाद। तो यकीनन यह भी एक अल्लाह की कुदरत का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी सामने आई कि थलापति विजय, जो कि साउथ के एक्टर हैं, उन्होंने एक इफ्तारी का आयोजन किया था और मुसलमानों के साथ उन्होंने नमाज की भी अदायगी की थी, जो कि उन्होंने भाईचारे की बहुत बड़ी मिसाल भी पेश की। साथ ही साथ दोस्तों, मुसलमानों ने 1400 साल पुराना वो मंजर भी याद किया और देखा जो कि आज से पहले मुसलमान बगैर लाउड स्पीकर के अजान दिया करते थे। यानी दोस्तों, खबर सामने यह आई है कि संबल की शाही जामा मस्जिद में लाउड स्पीकर बैन के बाद इमाम और मौलाना मस्जिद की छत से अजान देकर सहरी खत्म होने का ऐलान कर रहे हैं। वाकई दोस्तों, जिन्होंने भी यह मंजर देखा होगा वह अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहे होंगे। वहीं दोस्तों, रमजान के मौके पर अभिनेता बोमन ईरानी ने राशन किट भी तकसीम की है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी सऊदी अरब मस्जिद नबवी शरीफ से भी आ रही है। यानी मस्जिदें नबवी शरीफ और ग्रेट मोक्स में तकरीबन रोजे में 55 लाख लोगों को इफ्तारी करवाई जा रही है, जो कि अपने आप में ही काफी हैरान करने वाली बात है। वहीं दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी इस मौके पर उम्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, जो कि यकीनन दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, तो करीब 5 लाख लोगों ने सबसे ज्यादा तादाद में इस मर्तबा
2025 के मौके पर उम्रे की अदायगी की है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आखिरी बात अगर बताऊंगा तो यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हां दोस्तों, रमजान 2025 के मौके पर खबर यह भी सामने आई है, 2030 में जो साल आने वाला है उसमें दोस्तों रमजान जो है वह 2 मर्तबा आएगा। यकीनन दोस्तों, जो भी उस मौके पर मौजूद होंगे वह यकीनन खुशनसीब होंगे। ऐसे में दोस्तों, आपको यह तमाम खुशखबरियां कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अब आइए आपको हम एक अल्लाह के करिश्मे की बात सुनाते हैं। बयान किया जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थीं। अल्लाह ने वहां के लोगों को मालामाल किया हुआ था। ऐसी नेमतें जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि वहां के सब लोग काफिर थे, सिवाय कुछ मुसलमानों के। वह काफिर अपनी दौलत पर फक्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था, किसी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ऐसे में वहां के सरदार की एक इकलौती बेटी थी, जिससे वह बेपनाह प्यार करता था। उसकी बेटी बहुत ज्यादा घमंडी और जालिम थी। वहां पर जो गरीब लोग थे वह सिर्फ मुसलमान थे। तमाम काफिर एक दूसरे की मदद करते थे, लेकिन मुसलमानों को वहां पर देखने वाला कोई नहीं था। सरदार की बेटी को काले जादू में महारत हासिल थी और जादू की वजह से वह गरीबों पर बहुत जुल्म करती थी। तमाम मुसलमान उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। वह लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात नहीं मानता तो उनको वह कैदी बनाकर अपने इशारों पर नाचाती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे, जिनकी कोई भी हाल नहीं पूछता था। कोई उनको बचाने वाला नहीं था। जब उस सरदार की बेटी का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो मुसलमान में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर यह दुआ की, अल्लाह हमारी नस्लें जो चंद यहां पर बची हुई है उन नस्लों को तू बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। यहां पर कोई इंसान हमारा हाल चाल नहीं पूछता, ना ही दौलत है और ना ही जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह हमारे लिए कोई ऐसा बंदा भेज दे जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि वह इस जादूगरनी को यानी कि इस सरदार की बेटी को हरा भी दे। अल्लाह ने उस बूढ़े की दुआ सुन ली और उस जगह एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वह अल्लाह वाले ऐसे ही उस बस्ती में दाखिल ना हुए। एक दिन कुछ यूं अजीब सा वाकया हुआ। उन काफिरों का सरदार जंगल में सैर करने के लिए निकल पड़ा। बड़ी शान से चलता हुआ वह सफर कर रहा था कि अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया। उस जहरीले सांप ने करीब आकर उसे डस लिया और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, उसके जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की हालत देखी कि एक जहरीला सांप उनको काट कर चला गया है तो फौरन उसे घर पहुंचाया। उस लड़की ने अपने बाप की हालत देखी तो आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में हकीम नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैल रहा था। कोई भी उस जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब ना हुआ। लेकिन उसी वक्त वहां एक दरवेश की आमद हुई और एक अल्लाह वाले वहां आ गए। उन्हें तो अल्लाह वाले ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उन अल्लाह के वली ने उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। नौकरों ने कहा, किससे मिलना है? वह अल्लाह वाले ने कहा, यहां के सरदार को सांप ने डस लिया है ना। नौकर कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो यहां पर अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक यहां देखा भी नहीं है। उस अल्लाह के वली ने कहा, मुसाफिर हूं और मुझे खबर मिली है कि यहां के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। नौकर ने कहा, तुम कौन हो? अल्लाह वाले ने कहा, मैं हकीम हूं और उनका इलाज करने आया हूं। वह नौकर अल्लाह वाले की हालत देखकर हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और देखने से गरीब लग रहे थे। नौकर कहने लगे कि तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहां आसपास के बड़े बड़े हकीम बुलाए गए, पैसों की कोई कमी नहीं है यहां। वह भी उनका इलाज नहीं कर पाए तो हमारे सरदार को तुम जैसा गरीब और एक लाचार इंसान उनका इलाज करेगा? दरवेश ने कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वह गुलाम कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। नौकर अंदर गए और सरदार की बेटी को कहा कि बाहर एक आदमी आया हुआ है और हुलिये से एफक्यूअर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेजी से फैल रहा है उसको निकालकर फेंक दूंगा। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, उसको अंदर बुला लाओ। जब वह अल्लाह वाले उस घर में आए तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा था, अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा था। उन अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा और जहां सांप ने काटा था उस जगह अल्लाह वाले ने थूक दिया।
और फौरन वहां से भाग गए। उसके सारे सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गई कि यह कौन दीवाना सा आदमी था जो कमरे में इस तरह से चला आया और इलाज करने की बजाय उस जगह पर उसने थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था। उसको कोई भी गिरफ्तार न कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि इसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ करो, मैं अभी उसे गिरफ्तार करवाती हूं। लेकिन जैसे ही हकीम थूक को साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वह हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर अच्छी तरह से मल दिया और उसकी बेटी कहने लगी, यह आप क्या कर रहे हैं? उस फकीर बाबा ने मेरे बाप के टांग पर थूक दिया है और आप उस थूके हुए जगह को इस तरह से मल रहे हैं। हकीम ने अपने हाथ के इशारे से सरदार की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरकार की टांग पर मला गया, फौरन ही जहर का असर खत्म हो गया। जो टांग कटने के काबिल थी वह टांग पहले वाली हालत में आ गई। जो टांग पूरी नीली हो चुकी थी अब वह असल रंग में आ गई थी। और जब वह कबीले का सरदार होश में आया तो हैरान रह गए। जब उसे बताया गया कि एक फकीर बाबा की थूक की वजह से आप ठीक हुए हैं तो उसने कहा, अरे भाई, वह तो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ। उन्होंने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसका एहसान जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार की कहने पर सब सिपाही उन अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकले। वह लोग चारों तरफ फैल गए लेकिन कहीं भी उनको अल्लाह वाले दिखे नहीं। फिर जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वह गौर से उस अल्लाह वाले को देख रहे थे कि यह क्या कर रहे हैं, यह किस तरह की इबादत कर रहे हैं। और हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और यह ना जाने किस तरह का सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फौरन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया। वह कहने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से ही आज मैं जिंदा हूं। हम गुनहगारों की आंख आपको पहचान ना सके, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से यह कीमती लिबास यानी कि कपड़े और यह घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, अच्छा, यह घोड़ा और लिबास बहुत कीमती मालूम पड़ रहा है। देखिए, मैं इस लिबास को पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र ना करें, आपके घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, इतने मालो दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूंगा? गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी बात सुनकर मैं सोच में गुम हो गया हूं, लेकिन बहरहाल यह मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी जो कि हैरत से अपने बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है, उसने कहा, मेरी बेटी जिसे आपने देख लिया है इसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे सिपाहियों ने आपको इबादत करते हुए देखा है और जहां तक हमारी मालूमात है हम बुतों के सामने सजदा करते हैं और उनकी इबादत करते हैं, और आप जिसके आगे सजदा कर रहे हैं वह आपका अल्लाह है और आप मुसलमान हैं, और इसीलिए आपको अपना मजहब छोड़ना होगा। और क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझ में सब कुछ देख रहे हैं और आपने मुझे यह दुआ भी दी कि मेरी बहुत औलादें हों और आपकी नस्ल आपकी बेटी से चले, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अगर उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आप ही बताइए कि रोना किसको पड़ेगा? सरदार ने जवाब दिया, अरे हुजूर, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो फिर आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो आप अपना घोड़ा, अपनी यह दौलत, अपनी बेटी, हर चीज आप अपने पास रख लो। मैं बस इसी में खुश हूं कि मैं मुसलमान हूं। अगर यह तमाम चीजें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। अब जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या मैं उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं? और सिर्फ इन पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, और मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूं। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहां भेजा है बस वही मकसद पूरा हो जाए। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूं, अल्लाह की मदद से। यह कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, तुमको हर तरह से जांच कर लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है क्या? तुम जानते नहीं कि हम कितने ताकतवर हैं
और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यही खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया होगा, जरा यह मुझे बनाकर दिखाएं। इससे पहले कि वह गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, उसी वक्त अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वह उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वह इतनी बड़ी छिपकली थी कि वहां पर जितने भी इंसान थे उन सब में उसका कद सबसे ऊंचा था। वह छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और उन पर अपना जहर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया और थूकने की देर ही थी कि वह जलने लगी। वह थूक क्या था, बस तेजाब था। उसका आधा चेहरा पिघल रहा था, उसका चेहरा झलकर काला हो रहा था और वह मरने वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ उसके पास आया और उनके कदमों में गिर गया और उसने माफी मांगी और कहने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दो। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच में कहता हूं कि मैं यहां जितने भी लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो उस जुल्म को खत्म करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे दीन में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसके असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूंगा। वह सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफी चाहता हूं कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया, अब आइंदा यह कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर यह कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा से इंसान बना दीजिए। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर फिर से फूंक मारी और वह तुरंत इंसान बन गई। वह अल्लाह वाले के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बहुत ताकतवर समझ लिया था। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था, लेकिन वह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूं और यह वादा करती हूं कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर नहीं रहेगा, बल्कि हम सब आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहेंगे और सभी मुसलमान हो जाएंगे। यूं अल्लाह वाले के हाथों पर उस सरदार और उसकी बेटी ने इस्लाम को कबूल किया। इसके बाद सरदार ने अल्लाह वाले से अपनी बेटी का निकाह कर दिया और उस बस्ती में अमन और शांति कायम हो गई। इस्लाम कहता है कि तुम लोगों की मदद करोगे तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, और जो कुछ भी तुम अपने लिए चाहते हो वही सबके लिए भी चाहो तो ही एक सच्चे मुसलमान बन सकते हो। तो दोस्तों, इस अद्भुत और सच्ची कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? क्या इसने आपके दिल को छुआ? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की और इस्लामिक और प्रेरणा देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।